नसरुद्दीन शाह उनका नाम नहीं है, उनका नाम हो गया असरुद्दीन शाह। मधुमक्खी और मक्खी दोनों में क्या अंतर है? मधुमक्खी यानी हमेशा फूलों पर बैठती है, तो हम लोग मधुमक्खी हैं। और मक्खी हमेशा गुह पे बैठती है, ये नसरुद्दीन शाह यानी असरुद्दीन शाह है, ये वहाँ बैठेंगे। इस खंडहर को, खंडहर बोल रहा हूँ मैं नसरुद्दीन शाह को, कि तुम्हें उसे क्या मतलब है? और 60 दिन से मुंह में कोयला डाल के रखे थे, या पाकिस्तान से आया वो लॉलीपॉप मुंह में डाला हुआ था? 70 साल का वो बुढ़ा हफ्सी, महाठड़की, महाअय्यास, वो लगातार 20-20, 24-24 साल की लड़कियों का दुपट्टा नोचता रहता है, सूंघता रहता है। अगर मोदी जी ने, पत्रकार महोदय, बोल दिया कल से, या अमित शाह जी ने, कि भाइयों बहनों मैं सुबह उठकर बाथरूम गया था, बाथरूम, अब ये लोग सुबह बाथरूम जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे मोदी ने बोला है। अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर न्याय नहीं मांगा तो मैं आपको कमजोर मानता हूं, वो चाहे अक्षय कुमार क्यों नहीं हो। मैंने देश के किसी मुसलमान के साथ गलत हो तो अवार्ड लौटा दो। और जिया खान एक मुस्लिम थी जिसको मार दिया गया, उसमें आपका अवार्ड नहीं वापसी हुआ, क्योंकि जिया खान के कारण पत्रकार महोदय इनके खाल खूद रहे थे, और महेश भट्ट जैसे भ्रष्टाचारी नीच आदमी के कारण इनका दुकान चलता है। अमिताभ बच्चन इसलिए चुप है कि चेहरा मूवी आ रहा है महेश भट्ट के प्रोडक्शन के हाउस के नीचे, कि 370 मोदी जी ने कैसे हटा दिया, 35 कैसे हट गया, राम मंदिर कैसे बन गए, जाके वहां जख्म बांट रहे हो क्या? अब वही बांट रहे हो, ये पाखंड है। लाल सिंह चड्ढा मूवी बना रहे हो, मूवी ऐसी आई है लाल सिंह चड्ढा। अब फ्रांस में क्यों नहीं गए, रूस में क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों गए हैं? आप ये गए हैं कि वहां कट्टरवादिता सबसे चरम सीमा पे है। टर्की के राष्ट्रपति थे, मुंह उठा के या अल्लाह, आज जाके उसके बाद बोले कि चलो भाई इस म्यूजियम को आप, अगर नसरुद्दीन शाह वहाँ चले गए, जैसे वहाँ पे चमगादड़ घर है ना, इसको भी खा जाएंगे, तो वहाँ जरूरत नहीं है। बेहतर देखिए, वो कहाँ बोल सकता है जहाँ पे लोग चाटने वाले हों, जाके बोले ना, दम है तो जाके बोल दे। नसरुद्दीन शाह वहाँ चीन में जाके वहाँ बोलेंगे तो जिनपिंग ले लठ दे लठ, लाल कर देगा, बंदर बना देगा असरुद्दीन शाह को। भाग यहाँ से, जा मुंबई में बैठ जा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अंदर ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनको कभी डर लगता था और अब कभी वो कहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कोई नेपोटिज्म नहीं है, और जो नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि सुशांत सिंह के लिए चाहे मैं मांग कर रहा हूँ, चाहे कोई और बड़ा चैनल मांग कर रहा हो, और चाहे हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो CBI की मांग करते हैं, तो वो बकवास कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो पागल हैं। तो शायद आपको मेरी बातों से ये लग रहा होगा कि मैं जो मांग कर रहा हूँ मैं पागलपंती में कर रहा हूँ, और मेरे साथ तिवारी भैया जी हैं तो ये मेरे से बड़े वाले पागल हैं। उनके अनुसार नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि आप भी पागल, मैं भी पागल, मैं हूँ शहंशाह इस बॉलीवुड का, नहीं यहाँ पर कोई नेपोटिज्म का नाम नहीं है। नसरुद्दीन शाह उनका नाम नहीं है, उनका नाम हो गया असरुद्दीन शाह। असुर राक्षस, असरुद्दीन शाह माने पागलपन है मांगना। अगर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मांगना पागलपन है, हाँ पागलपन है। जैसे तुम लोग को चरस पींजने का पागलपन है ना, सुल्फा लगाने का, पाकिस्तान से सस्ता अफीम लेने का, ये जो आदत है वो हम लोग में है। लेकिन फ़र्क यही है ना, देखिए मधुमक्खी और मक्खी दोनों में क्या अंतर है? मधुमक्खी यानी हमेशा फूलों पर बैठती है, तो हम लोग मधुमक्खी हैं। और मक्खी हमेशा गुह पे बैठती है, ये नसरुद्दीन शाह यानी असरुद्दीन शाह है, ये वहाँ बैठेंगे। क्या पागलपन है? क्या हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर कुछ मांग कर लिया तो क्या पागलपन है? हमने अपने आइडल हीरो का ही तो न्याय मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अरे इसको तो इस चर्ची को, इस गंजेड़ी को, इस खंडहर को, खंडहर बोल रहा हूं मैं नसरुद्दीन शाह को, कि तुम्हें उसे क्या मतलब है? और 60 दिन से मुंह में कोयला डाल के रखे थे, या पाकिस्तान से आया वो लॉलीपॉप मुंह में डाला हुआ था? क्या हुआ था कि मुंह बंद था अभी, और आप बोल रहे हो और भी जख्म देने आ गए कि ये पागलपन है, बेतुका है, ये कोई इसका मायने नहीं है, मायने नहीं है। छाती पे चढ़ के न्याय लेंगे मुंबई में,
आप इंतजार कीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे तिवारी जी ये आती है कि नसरुद्दीन शाह हम लोगों को पागल बता रहे हैं कि हम न्याय की बात कर रहे हैं। अगर उस समय जब 2015 में ये अवार्ड वापसी गैंग के साथ शामिल हुए थे, उस समय इन्होंने बोला था कि मेरे बच्चों को सड़क चलते हुए किसी ने पूछ लिया आपका कौन सा धर्म है, तब तो ये बिलबिला गए थे। अगर वो के सिंह है, उनका बेटा गया है, वो श्वेता सिंह और कीर्ति हैं, उनका भाई गया है, तो उनको दर्द नहीं हो रहा होगा। आज उसके लिए ये इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, अगर ऐसा बोला जाए ना तो सवाल वो नहीं है। सवाल है कि बॉलीवुड एक अलग धर्म है, अलग धर्म है। उसमें जो आदमी मुस्लिम और हिंदू करता हो, जिया खान तो मुस्लिम थी ना, जिया खान तो मुस्लिम थी, उसके साथ कुकर्म पे कुकर्म हुआ, माफ कीजिएगा, उस हमारी बहन के साथ कुकर्म पे कुकर्म हुआ। और ये चर्सी असरुद्दीन शाह मुंह बंद करके बैठा रहा। और आप बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि क्या नाम है, मुसलमान कोई मुझे मेरे बेटे से धर्म पूछ लिया तो मैं डर जाता हूँ, मुझे डर लगता है कि मुस्लिम कोई पूछ ले, अब मुसलमान बोल दे। उस समय आपका क्या हुआ था जब जरीन क्या नाम है जिया खान के साथ गलत हो रहा था? उस दिन क्या हुआ था? जिया खान की जब माँ रो रही थी या बॉलीवुड से मांग कर रही थी कि मेरी बेटी को न्याय दे दो, उस दिन क्या हुआ था? जब सुसाइड कर ली थी जिया खान, तो उस समय मुंह बंद था। मैंने आपको क्या बोला कि कुकर्म एक धर्म है, कुकर्म नामी है, कुकर्म एक धर्म बन चुका है बॉलीवुड के लिए। कुकर्म जैसे हमारे में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होता है ना, वैसे कुकर्म एक धर्म है जो बॉलीवुड में पूरे लगातार चले आ रहा है। जिसको मन में आ रहा है, जो करना है कर रहा है। 70 साल का वो बुढ़ा हफ्सी, महाठड़की, महाअय्यास, वो लगातार 20-20, 24-24 साल की लड़कियों का दुपट्टा नोचता रहता है, सूंघता रहता है। उस आदमी को कोई माई का लाल है जो कुछ बोल दे? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पे जैसे कुछ देखा शुरू हो गए। देश में हल्का सा हिंदू मुसलमान हुआ नहीं कि लगे अवार्ड देने, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, अवार्ड नहीं चाहिए, मेडल नहीं चाहिए। अब नहीं हो रहा है। ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अवार्ड का ध्यान नहीं जा रहा है। सवाल है ना कि इसको बीजेपी ने टच कर दिया है। बीजेपी कोई चीज को टच कर दे, बीजेपी कोई चीज को टच कर दे, ये लोग उसको छुएंगे नहीं। अगर मोदी जी ने, पत्रकार महोदय, बोल दिया कल से, या अमित शाह जी ने कि भाइयों बहनों मैं सुबह उठकर बाथरूम गया था, बाथरूम, अब ये लोग सुबह बाथरूम जाएंगे ही नहीं, बोलेंगे मोदी ने बोला है, मैं जाऊंगा ही नहीं। क्योंकि मालूम है क्या सवाल है कि मोदी बोल रहा है, सवाल है कि भारत सरकार कैसे बोल रहा है। सवाल ये नहीं है पत्रकार महोदय, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भी चीज को छू दें, ये लोग नफरत करना शुरू कर देते हैं। अब सुशांत सिंह राजपूत के न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार, मालूम है आपको कि खुद केंद्र सरकार की जो वकील है, महाधिवक्ता, वो लगे हुए हैं। तो नफरत शुरू हो गया कि मैं नहीं कूदूंगा क्योंकि मोदी आ गया है। मोदी से नफरत है। सवाल आपको क्या लगता है कि नसरुद्दीन शाह और जितने भी ये कुछ सड़क छाप जो अभिनेता हैं, ये दूसरे के लिए बहुत बड़ा प्रकांड अभिनेता होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए अगर न्याय नहीं मांगा तो मैं आपको कमजोर मानता हूं, वो चाहे अक्षय कुमार क्यों नहीं हो। नहीं, क्योंकि देखिए सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करता था, ना कि किसी इंडिविजुअल चीज को, वो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करता था। MS धोनी जो मूवी आई थी अनटोल्ड स्टोरी, रुला दिया उस मूवी को, सबको फैन वहीं से बनाया था। बिल्कुल। लेकिन काय पोछे तो ऐसी जो एक्टिंग होती है, ऐसी मूवी जो बना के दिया, उसे लोग फैन हो गए। और आप उसी दल से आते हैं, क्योंकि बॉलीवुड एक अलग धर्म है, लेकिन उसको आप समझ ही नहीं पाए। आप ये समझे कि हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा क्या नाम है दुकान कैसे चलेगा, मेरा बेटा वहां पे जॉब कर रहा है उसको कैसे मिलेगा। तो आप कुछ भी होता रहेगा, आप देखते रहेंगे। मैंने देश के किसी मुसलमान के साथ गलत हो तो अवार्ड लौटा दो। और जिया खान एक मुस्लिम थी जिसको मार दिया गया, उसमें आपका अवार्ड नहीं वापसी हुआ, उसमें आपको दर्द नहीं हुआ, आप उसमें तो चुपचाप रहे। क्योंकि जिया खान के कारण पत्रकार महोदय इनके खाल खूत रहे थे, और महेश भट्ट जैसे भ्रष्टाचारी नीच आदमी के कारण इनका दुकान चलता है। आज अमिताभ बच्चन क्यों चुप है पत्रकार महोदय? अमिताभ बच्चन इसलिए चुप है कि चेहरा मूवी आ रहा है महेश भट्ट के प्रोडक्शन के हाउस के नीचे, और उसमें इमरान हाशमी है, रिया चक्रवर्ती है।
अरे 77 साल के अमिताभ बच्चन हो गए, अरे कितना कमाएंगे, कितना छाती पे लेके जाएंगे। अरे आपका बेटा का तो करियर ऐसे भी चौपट है, अब तो ईमान खोल के, जैसे पूर्वांचल से आते हैं, मुंह तो खोल दीजिए। आप बोलिए कि सुशांत सिंह राजपूत कैसे गलत हुआ है। पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ उखाड़ रहे हैं, घर में साड़ी आ रहा है उसका भी कविता लिख रहे हैं अमिताभ बच्चन, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए, एक न्याय के लिए, उस 71 साल के सिंह जी के लिए रो दें। उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब बाकी अभी देखिए पत्रकार महोदय, बड़ा गुस्सा आ रहा मुझे अमिताभ बच्चन पे। महानायक बोलते हैं इनको, अब पता नहीं कौन महानायक दे दिया इनको नाम। कुणाल खेमू का एक मूवी देखा, सूटकेस, अमिताभ बच्चन ने, उसमें बकायदा चिट्ठी लिखा है, डियर कुणाल खेमू, आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ मूवी, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर, इतना बड़ा चिट्ठी लिख दिस। लेकिन इस महानायक अमिताभ बच्चन को यह दिखाई नहीं दिया कि 34 साल का किसी का बेटा चला गया है, के सिंह जी की बेटा चला गया है, वो 4 बहनों पे मांगा हुआ मन्नत का बेटा चला गया है, चॉकलेटी था, मासूम था, उसके लिए न्याय नहीं मांगेंगे आप? क्योंकि मुंह बंद है ना आपको, क्योंकि महेश भट्ट से 10 करोड़ 15 करोड़ कुछ भी मिल जाए, वो चाहे भले महेश भट्ट क्या नाम है 17 साल की लड़की के साथ अय्याशी करे, चादर भी तो उठानी है, चादर भी उठानी है, झोला फैलाना है, लेकिन आपने ईमान बेच चुके हैं, जमीर बेच चुके हैं आप लोग। सस्ता हो चुका आपका जमीर, ईमान आपका 10 रुपये किलो मिल रहा है, और आपने ऐसा हरकतें की है कि अमिताभ बच्चन कुणाल खेमू को बोल रहे हैं, कुणाल खेमू को, कि आपका मूवी देख के मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हमारे इस फील्ड में किसी को डर लगता है, किसी को देश छोड़ के भाग जाने का मन करता है। अब देश छोड़ करके उस पर भी लोग ट्रोल कर रहे हैं, जैसा आमिर खान टर्की में पहुँचे तो उनकी बीवी को कभी डर लगा था। तो कहीं ना कहीं आज सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आमिर खान को भारत में डर लग रहा था, वहाँ पर उनका मन लग रहा है तो घर दूसरा मिल गया, जैसा कि वो वहाँ की राष्ट्रपति की जो बीवी है वो उंगली करके इशारा कर रही है, इस घर में रह लेना आप। बिल्कुल वो कर रही हैं। अब दुनिया में और कोई जगह नहीं मिला इनको, तुर्की मिला कि वहाँ चलो चलते हैं मजा आएगा। ये भी सुना है कि वहाँ बहुत सम्मान मिल रहा है। क्या सम्मान मिल रहा है आपको? हवा में लोग आपको लेके घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपका, क्या किए हैं आपको? सोना का मुकुट दे दिया, क्या किया आपको? कुछ ऐसा नहीं किया ना। सवाल है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो आपके जख्म थे ना 1.5 साल से भरे हुए थे अंदर में, उसको जाके वहाँ ख़त्म कर रहे हो, रो रहे हो, माथा ठोक रहे हो दीवार में, मस्जिदों में जाके वहाँ रो रहे हो कि 370 मोदी जी ने कैसे हटा दिया, 35 कैसे हट गया, राम मंदिर कैसे बन गए, जाके वहाँ जख्म बांट रहे हो क्या? अब वही बांट रहे हो। ये पाखंड है। लाल सिंह चड्ढा मूवी बना रहे हो, मूवी ऐसी आई है लाल सिंह चड्ढा। अभी देखिएगा, अभी बाहुबली की सेम कॉपी एक मूवी आ रही है, धमाल मचा देगी वो आ रही है मूवी, उसका इंतजार है। क्या इस देश में लाल सिंह चड्ढा जैसे मूवी आई नहीं? किसको इतना ज़्यादा ड्रामा मिल रहा है कि शूटिंग के लिए तो टर्की चले गए आप। सबसे बड़ा सवाल, आप लंदन में क्यों नहीं गए? आप फ्रांस में क्यों नहीं गए? रूस में क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों गए हैं? आप ये गए हैं कि वहाँ कट्टरवादिता सबसे चरम सीमा पे है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम को कट्टर ऊपर दिखाया जाता है। अरे सीखना चाहिए, सऊदी अरब से सीखिए, कतर से सीखिए, जो इस्लाम से मोहब्बत का परिभाषा दिखाते हैं। वेद जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि 15 अगस्त गया, कोई बधाई नहीं, सुशांत सिंह इनकी इंडस्ट्री से चला गया, कोई पश्चाताप नहीं, परंतु जिस देश ने एक म्यूजियम को ज़बरदस्ती मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर कट्टरता दिखाई गई, पूरे देश पूरी दुनिया में उसका आलोचना होने लगी, उस देश में जाकर के ये क्या मैसेज देना चाहते थे? पत्रकार में म्यूजियम की तरह था, उसमें था कि मुस्लिम भी जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, और साथ में क्रिश्चियन भी जाते थे प्रे करने के लिए, दोनों आदमी जाते थे। वो एक मिसाल था, बैलेंस था, एक मैसेज था कि मुस्लिम और ईसाई दोनों इक्वल हैं। वहाँ पे एक मुस्लिम था, लेकिन वोट बैंक के चक्कर में बिना कानून में, जैसे यहाँ देश में हमारे राम मंदिर बना कानून के अकॉर्डिंग बना है, वहाँ कोई कानून नहीं। टर्की के राष्ट्रपति थे, मुंह उठा के ओ या अल्लाह, आज जाके उसके बाद बोले कि चलो भाई इस म्यूजियम को आप तब्दील करो मुस्लिम क्या नाम है मस्जिद में। माने उन जितने भी लोग वहाँ पे क्रिश्चियन हैं,
उनके भावनाओं को आपने गटर में डाल दिया। क्या दिक्कत था? अगर ईसाई भी उसमें प्रेयर करने जाते थे और उसमें मुस्लिम भी जाके उसमें नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे, तो उसमें दिक्कत क्या था? लेकिन आपको चेहरा दिखाना था पूरे टर्की को कट्टरता दिखानी थी कि मैं हूं सबसे बड़ा इस्लामीकरण करने वाला, हम हैं कट्टरवाद, हम हैं सबसे ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले। अरे इस्लाम को मानना है तो जाके सऊदी कतर से सीखिए, कतर से सीखिए। चीन को जवाब दे दो ना, मस्जिद में टॉयलेट बना। वहाँ नहीं बोलेंगे ना, वहाँ नहीं बोलेंगे। वहाँ बोलेंगे तो आप समझ गए ना, मैं मुझे नहीं बोलना है, मुझे शब्दों का थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ। वहाँ नहीं बोलेंगे, चढ़ जाएगा सब। वहाँ नहीं बोलेंगे। वहाँ तो कोई चीज़ के बारे में नहीं बोल सकते आप, कोई चीज़ के बारे में। इस्लाम तो छोड़िए, एक मीडिया को अलाउड नहीं है वहाँ पे। अरे हमारे देश में सब कुछ अलाउड है। यहाँ आके मुँह देना, वहाँ हक देना, कुछ भी कर देना, यहाँ थूक देना, मोदी जी को गाली दे देना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी अलाउड है। एवरीथिंग इज अलाउड इन इंडिया। बट आप जाके चीन में देखिए। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे कि टर्की में जाके देखिए, जैसे कि नसरुद्दीन शाह ने अब जैसे कि सभी के ऊपर आरोप लगा दिया, बकवास कर रहे हैं सब लोग। एक समय उनको डर लगा था जिस समय अखलाक की मौत हुई थी। आज वहाँ पे मस्जिद को शौचालय बना दिया गया, जबान खुलेगी उनकी? नहीं खुलेगी ना, खुलेगी नहीं। असरुद्दीन शाह को चीन में कौन जानता है? वहाँ हजारों मक्खी पड़ा हुआ, ये भी मक्खी चला जाएगा। अगर नसरुद्दीन शाह वहाँ चले गए, जैसे वहाँ पे चमगादड़ घर है ना, इसको भी खा जाएंगे, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। देखिए वो कहाँ बोल सकता है जहाँ पे लोग चाटने वाले हों? जाके बोले ना, दम है तो जाके बोल दे। नसरुद्दीन शाह वहाँ चीन में जाके कि आपने उस मस्जिद को आपने कन्वर्ट क्यों किया बाथरूम में? नहीं बोलेंगे ना वहाँ पे। वहाँ बोलेंगे तो जिनपिंग ले लठ दे लठ, लाल कर देगा, बंदर बना देगा असरुद्दीन शाह को। भाग यहाँ से, जा मुंबई में बैठ जा।